बंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी जामे तृतीय बंदन सब संत जन अनंत कोटि जन जाकी पद रज परचतांत भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद वंदन किया नासत अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी सदगुरु युक्तिराम जी सदगुरु निकाराम जी परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी बाबा श्री माधवदास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी गुरुदेव आपकी दीन गुरुदेव आपकी दीन मैं जन्म जन्म का भटकाऊं, मैं जन्म जन्म का भटकाऊं, मुझे अपनी शरण में रहने मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन ले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। वीडियो बन रहा है आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। बोलो राम। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, नर्तन पाके जो भवसागर से पार नहीं हो पाया, महाराज जी कहते हैं उसके में और आत्महत्या कर लेने वाले पापी में कोई अंतर नहीं। कितनी बड़ी बात है। आत्मघाती महापापी जो आदमी आत्महत्या करता है उससे बड़ा पापी कोई संसार में हो नहीं सकता। लेकिन महाराज कहते हैं उसके जैसा एक और है जो नर्तन पाके और अपना उद्धार नहीं कर पाया, जो 84 नहीं काट पाया, वो वैसा ही है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए,
जिसकी कामनाएं नहीं मर पाई, जो जीवन में कहते हैं ना कि बिन संतोष न काम न साही, और काम अक्षत सुख सपने होना। अरब खरब कितना भी संपत्ति हो जाए, अगर मन के अंदर संतोष नहीं आया तो सब बेकार है। और संतोष कब आता है? संतोष आता है जब सद्गुरु का प्रेम, सद्गुरु की संगत, सद्गुरु का ज्ञान हमारे अंदर आता है। जब तक सद्गुरु हमारे जीवन में नहीं आते, हमारे जीवन में कभी भी संतोष आएगा नहीं। सद्गुरु आते हैं तो हमें जीवन में ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं? पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा। नारद की 84 मेटी, नारद की 84 मेटी, नारद की 84 मेटी, नारद की 84 मेटी। गुरु पाया कालू गिरा रे, गुरु पाया कालू गिरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा 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 रे। बांधी को बचन कलेजे खट क्यों, बांधी को बचन कलेजे खट क्यों, सुल्तानी भया फकीरा रे, सुल्तानी भया फकीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे। गोपी चंद और राजा भरतरी, गोपी चंद और राजा भरतरी, गोपी चंद और राजा भरतरी, गोपी चंद और राजा भरतरी। तज दिया राज अमीरा रे, राम तज दिया राज फकीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा 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 रे। गुरु गम कोट निनादु राजा, गुरु गम कोट निनादु राजा, गुरु गम कोट निनादु राजा, गुरु गम कोट निनादु राजा। राज तज भया फकीरा रे, राम राज तज भया फकीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा 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 रे, जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे। सुमिर सुमिर संत पार पहुँचा, सुमिर संत पार पहुँचा, सुमिर सुमिर संत पार पहुँचा, सुमिर संत पार पहुँचा। सुख सागर की तीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा
पाया जन्म पदारथ हीरा रे, पाया जन्म पदारथ हीरा रे, पाया घर को छोड़ तमाशा देखा, घर को छोड़ तमाशा देखा, यूं कहना तमाशा देखा, घर को छोड़ तमाशा देखा, यूं कह दास कबीरा रे राम, पाया जन्म पदारथ हीरा रे, पाया पाया जन्म पदारथ हीरा रे, पाया पाया जन्म पदारथ हीरा रे, जन्म पदारथ हीरा रे। बोलो राम। आज अपने चातुर्मास के संगत का विश्राम का जागरण चल रहा है। कल चातुर्मास विश्राम दे देंगे। पिछले महीने से चल रहा था ये। आषाढ़ के पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा पूरा होता है, उसके बाद संतों का चातुर्मास बैठता है। तो पहले के जमाने में तो 4 महीने चातुर्मास होता था, लेकिन अब ना संत के पास समय, और सबसे बड़ी बात है चातुर्मास का खर्चा भी खूब होता है, तो अब कराने वाले भी नहीं रहे। अच्छा, बाबा लोग बिजी भी बहुत हो गए, नहीं बहुत व्यस्त हो गए बाबा लोग। जिनके पास 10,000 की संपत्ति नहीं थी, वो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके बैठे। व्यस्त रहेंगे तभी तो अब वो सब चीजें भक्ति की जो है वो थोड़ी सी कम होती जा रही। भाई के पाया जन्म पदारथ हीरा रे, पाया जन्म पदारथ हीरा रे। ये जो जन्म मिला है ना नर्तन, ये बहुत कीमती है। लेकिन वही बात है, मूंगी वस्त्र को सूंगी जाने, हानि नफो नहीं भाई। मूंगी वस्त्र को सूंगी जाने, महंगी चीज तो मिल गई, लेकिन अगर उसकी कीमत को कोई नहीं जानता है। तो एक बार हम कहीं गए थे तो हमको विदाई में एक लिफाफा मिला। अब लिफाफा को जब मैंने खोल के देखा तो उसमें कोई नोट नहीं था। तो हमने कहा ये आदमी ने हमको ठग लिया। बताओ, लिफाफा पकड़ा दिया, लिफाफा में नोट है ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा आदमी होके लिफाफा दिया तो कुछ तो देता, 2-4 रुपए तो होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कभी कभी आदमी इस चक्कर में दे देता है कि कहेंगे महाराज जी भूल गए। तो हमने कहा बोलो नहीं, अब चुपचाप रख लो। ये भी अच्छा हुआ कि रख ही लिया, फेंक नहीं दिया। जब घर पे आके उसे लिफाफा खोल के देखा तो उसमें चांदी का नोट, पतला सा चांदी का पत्र पूरा 1000 रुपए का रखा हुआ। अरे हमने कहा भाई रे भाई। तो ऐसे ही जब कीमत नहीं पता हो तो आदमी इस नर्तन को यूं ही गंवा देता है, नशा में, पत्ता में, तेरी मेरी में। ये बहुत कीमती शरीर मिला है। पंडित जी को गिरा दे दिए, हाँ। पाया जन्म पदारथ हीरा रे, पाया जन्म पदारथ हीरा। ये नर्तन में ना सारी खुशी है, सारा आनंद है। अब जैसे देख लो, अब हम लोग रात को जागरण कर रहे हैं, गंगाराम को बुला के ढोलक बजा रहे हैं। हाँ, गांव वाले हमें पागल कह रहे हैं, हम गांव वालों को पागल कह रहे हैं। और जिनके जिनके घर से आप लोग आए उनके मालिक लोग भी कह रहे हैं अरे ये तो महाराज आ जाते ही पगला जाती हैं। बताओ, नहीं पाया जन्म पदारथ ही। लेकिन जो इसकी कीमत को समझता है ना, सबाई कहाला की
उधर रहा कि चाहिए नाम बताया कहाँ बाहर नहीं करती दूर तो वही करना बुढ़ऊ करना ध्यान खा देना महाराज की माइक लगा इस बार माइक नहीं लगा ना। तुम्हारे पांडु कह रहे थे क्यों हेलो हेलो नहीं लगाया? हाँ मटक्का मारते हेलो हेलो नहीं लगाया। एक राजा था, उस राजा के पास में हीरा था, पारस। पारस था उनके पास, राजा के पास। तो राजा क्या करते, वो पारस से लोहा को छुआ के सोना बना बना के खूब दान करते। अपने घर का तो कुछ खर्चा होना नहीं था, पारस पास में था। जिसके पास पारस हो उसको क्या कमी है। एक बाई जी महाराष्ट्र में हमसे बोली, महाराज आप दान करने के लिए कहते हो दान करो दान करो, मैं तो बहुत गरीब हूँ, रहने को ठिकाना नहीं ढंग से, तो मैं दान क्या करूँगी। हमने भाई जी चाय कितनी बार पीती हो? वो बोली कि 6 बार। दिन भर में 6 बार चाय पीती। दिन भर में 6 बार चाय पीती हूँ। हमने कहा कि भाई जी दिन भर में 6 बार चाय पीती हो तो कितना चम्मच चीनी डालती हो? कि हम महाराज 2-2 चम्मच तो चीनी डाल ही देते हैं, तो 12 चम्मच हो गया। 12 चम्मच चीनी डाल के तुम खा जाती हो, पी जाती हो। 3 बार अगर चाय पीना शुरू कर दो तो तुम्हारी तो कोई कटौती हो नहीं रही, खाली अपना स्वाद का कटौती है ना। 3 बार अगर तुम चाय पीना शुरू करो तो 6 चम्मच चीनी बचेगा। 6 चम्मच चीनी चींटियों को दान करो। इसमें गरीबी अमीरी क्या बात है भाई? गरीब आदमी है तो चीनी दान कर देगा, अपने खाने में से दान कर देगा। अमीर है तो अपने बैंक में से दान करेगा। लेकिन दान दोनों का बराबर ही माना जाता है। आदमी कितने औकात का दान कर रहा है। तो मैं कहते हैं वो राजा जो था ना, वो पारस से लोहा छुआ छुआ के खूब सोना बनाता, खूब दान करता। क्या है वो अपने कोई बात नहीं, वो भी कथा सुनेगा, थोड़ा कल्याण हो जाएगा। एक जगह हम कथा करने बैठे, जैसे ही बाणी जी में बैठे वही वो छप्पर में था उनका, छप्पर में से एक बर्रैया आई और चट यहाँ बैठ के काट ली जोर से, किचकिचा के। इतना जोर से काटा मेरी तो नसें खड़ी हो गई। लेकिन हमने कहा अब अगर सब सभा बैठी हुई, अब अगर मैंने कहा आय काट लिया तो इनका सब बिखर जाएगा मामले का। तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहा साल। हाँ गिर जाता है, जाने दो, उसका अपना काम है। एक ने देख लिया था, वो महसूस तो कर रहा था कि महाराज जी को बरैया ने काट लिया है। लेकिन मैं 2 घंटा सत्संग पूरा किया। सत्संग में बाधा नहीं आने दी। सत्संग पूरा करने के बाद तब बताया गया बरैया ने खा लिया रे। सब लोगों ने एक बार एक जगह सत्संग करने जा रहे थे तो बाणी जी लिए थे सर पे। तो जिनके यहाँ सत्संग हो रहा था वो बोले महाराज जी हमें दे दो बाणी जी, हम ले चलें। तो हम ले लो। उनको बाणी जी दे दिया तो बाणी जी आगे आगे चलेंगे, हम पीछे हो गए। इतने पीछे से कार आई और कार आई, वो सोचा कि भीड़ ज्यादा है, जल्दी से निकल जाऊं मैं निकाल के। तो वो जल्दी से निकालने के चक्कर में हमारा ध्यान किया नहीं, मेरे पैर के ऊपर आके चढ़ गया। 5 आदमी बैठे थे, कार का वजन अलग, और ये थे लाल लाल से झगड़ा करने लग गए। अब झगड़ा करने से गाड़ी रोक दी, गाड़ी रोकी, हमारे पैर पे ब्रेक लगा दिया उसने। हमने कहा तुम गाड़ी तो हटा। गाड़ी हटाया, हमने लालदा से कहा बोलो मत, पूरा जुलूस चल रहा है, ऐसे में अगर बोल दिया ना तो ये पिटेगा बिना बात के, इतना लोग मारेंगे तो खत्म हो जाएगा ना। हमें बोलो मत, शांति रखो। अब वो माफी मांगे, गलती हुई बाल जी, गलती, शांति रखो, तुमने जो करना था कर ही दिया। अब मैं गया तो बाणी जी की पधरावनी हुई एक रामद्वारे में। अब रामद्वारे में गए तो उन्होंने चादर बिछा दी, महाराज दंडवत करो। अब महाराज में कहा गुजर रही है तो कोई पूछ ही ना रहा। अब दंडवत किए, प्रणाम किए, तो हमको देख के क्या बात है, मुंह सिकोड़े रहते हो तुम्हें, ये अपनी लगाए। अब हमने कहा हम इनको क्या कहें, जल्दी नहीं चल रहे हो, पता नहीं क्या बात है, मुंह सिकोड़े हो।
इनका कहने का मतलब कि इतना खुशी खुशी लोग आनंद ले रहे हैं, तो आप अगर मुंह सिकोड़ोगे, आप मुंह सिकोड़ोगे तो लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। अब संत के ऊपर चाहे कुछ भी गुजरे, संत को तो हंसना ही पड़ेगा, नहीं? मुंह सिकोड़ता है, अंदर दर्द के बारे में भरे जा रहे हैं, नहीं उनका मुंह तो बनाना ही पड़ेगा। किसी को नहीं पता, खाली लालदास को पता, हमें पता। अब जाके वहां पे वाणी जी विराजमान किया, अब दर्द के मारे मरे जा रहे। जो गाड़ी का उसका जो पहिया का ना, वो साथ भी पड़ गया था। तो वो ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि उसके बाद से मेरा पैर कभी सुधरा ही नहीं। ठीक हुआ, फिर कुछ गड़बड़, फिर कुछ गड़बड़, फिर कुछ में होता रहा। तो अब जाके हम मंच पे बैठ गए, अब गुरुजी की जय हो, गुरुजी की हवा खराब है भाई। अब गुरुजी की जय हो, संता जी। हम चुपचाप बैठे रहे। जब सत्संग शुरू कर लिया, मैंने इनको धीरे से बताया, मेरे पैर पे गाड़ी चढ़ गई। हाँ, हमने शांति रखो, शांति रखो। फिर इनकी तरफ पैर कर दिया, हमने कहा बाम लेके बैठती हैं, तो ये धीरे धीरे पैर में बाम लगाती रही। किसी को महसूस नहीं हो रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। और उसके बाद 5 दिन तक संगत करी हमने, 5 दिन। हाँ, सत्संग से उठने के बाद फिर लोगों को पता चल गया तो अपना दवा ववा कराने लगे, लेकिन संगत में कहीं विघ्न बाधा नहीं आने। मैं राम जी तुम्हें तुम्हारी मर्जी जो करो, हम तो करेंगे। देखो जैसे आज था ना, आज ऐसा कि भैया सबमर्सिबल खराब हो गया, वह सब आदमी डूब पा रहे हैं। अब मेरा मन नहीं लगे कि वहाँ सब बेचारे पानी कैसे पाएंगे, पानी के बिना कोई जीवन थोड़ी है। और कहेंगे देखो हमारे गुरुजी हैं कि वे बाहर बैठे आनंद ले रहे हैं, यहाँ पानी है ही नहीं आश्रम में, क्या करें। हमने चिंता मत करो, मैं सवेरे ही आऊँगा। फिर मैंने अरविंद को फ़ोन किया, हमने बेटा गाड़ी और आदमी भेजो, बहुत ज़रूरी है। अच्छा गुरुजी, भगत लोग भी ठीक ही हैं बेचारे, सुन लेते हैं। हाँ, राम जी कृपा है। तो तुरंत गाड़ी भेजा, 3 आदमी भेजे। और मैं खाली एक ही बात कह रहा था जाते जाते, महाराज वहाँ 2 से 4 सत्संग मत छुड़वाना, कुछ भी करना 2 से 4 में भेज देना महाराज। अब सब कुछ निपट गया इतना बढ़िया, तो आखिर में हमारा काय खंडित करोगे। फिर भी इनको बोल के गए थे, हमने कहा लेट हो तो तुम सत्संग कर लेना, हम जागरण कर लेंगे, खंडित तो नहीं होने देंगे। लेकिन बस एक ही इच्छा थी महाराज, 2 से 4 में भेज देना। लड़के इतना फास्ट काम किए और राम जी इतनी मदद की, कहीं भी फंस सकती थी गाड़ी। हम एक ही चीज सोचते थे, ये कर रहे हो, ऐसे फंस गया तो, ऐसे फंस गया तो। आगे कह रही तुम तो जाके वहाँ आराम कर रहे होगे, सो रहे होगे। टेंशन के मारे तो दिमाग खराब था, वहीं बैठे धूप में देख रहे थे कि ये कोई गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना। लड़के लगे बेचारे, और उन्होंने 1:45 बजे तक निपटा दिया। पानी निकाल के दिखा दिया, तबीयत खुश हो गई। हमें 1 मिनट नहीं रुके, हम चल गाड़ी में बैठ फटाफट। और बच्चों को पानी पीने तक का मौका नहीं दिया, पानी भी नहीं पिया, ना हम खुद पिए ना उन्हें पीने दिए। यहीं से पानी पी के गए, फिर यहीं आके पिया। लेकिन अच्छा हुआ 1:30 बजे तक आ गए। तो बस महाराज बहुत बहुत महाराज धन्य हो। तो दौड़ाओ, परेशान करो, दुख देव सुख देव कुछ भी करो, लेकिन टाइम पे अपना लगा के रखो। नहीं भाई कहते हैं इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, ओ बनाए रखना। मत पर चित चरणों में लगाए रखना, 8 पर चित चरणों में लगाए रखना। इतनी कृपा राम जी बनाए रखना, वो बनाए रखना। 8 पर चित चरणों में लगाए रखना। क्योंकि संसार का जो सुख है ना, ये भी क्षणिक है, और संसार का जो दुख है ना, ये भी क्षणिक। अगर दुख आया तो आप टेंशन मत लो, ये दुख खत्म होने ही वाला है।
और सुख आया है तो चिंता जरूर करो। तभी तो एक संत कहते थे, महाराज जी क्या कि हमें दुनिया भर का जितना दुख है ना वही हमको दो। क्यों है? हाँ, जब माता कुंती से भगवान ने पूछा, कहा कि बुआ अब मैं जा रहा हूँ, हस्तिनापुर छोड़ रहा हूँ, द्वारिका जा रहा हूँ, बोल तुझे क्या दे के जाऊं? तो कुंती बोली कि जा ही क्यों रहे हो? भगवान बोले जब तेरे ऊपर दुख था, तू कष्ट में थी, तब मैं तेरे साथ था। अब तेरे लिए सुख हो गया सब, अब तेरे लिए सब सुख हो गया है, तो अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं जा रहा हूं। कुंती बोली सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए। सिला पड़े, पत्थर पड़े ऐसे सुख के ऊपर जो राम नाम बिसराए। नोटों के गड्डी पे सो के क्या करोगे? अगला जन्म तो बर्बाद होने वाला है। नोटों के गड्डी पे सो के क्या करोगे जब तुम्हारे जीवन में राम नाम का भजन नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है? तो नोटों के गड्डी पे सो, और चाहे कागज के नोट की गड्डी पे सो। मन की कल्पना ही तो है। तो क्या कही कुर्ती ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू ये राजपाट सब छीन ले, पहले जैसा ही हमको गरीब बना दे, लेकिन तू मत जा। भाई कहते ना, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख जो सुख पायो सो सुख नाई अमीरी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी, मन लाग्यो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार फकीरी, मेरा मन लाग्यो राम फकीरी, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, 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 चारों दिशा जगीरी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी, मन लाग्यो मेरो यार, मन लाग्यो मेरो यार, मन लाग्यो मेरो यार, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लाग्यो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। कोई गाली देता है तो सुन लो, कोई ईंट मारता है तो खा लो। क्यों? अपना रास्ता तो सही निकाल ले ना। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मेरा मन लाग्यो यार, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मेरा मन लाग्यो यार, लाग्यो यार फकीरी। आखिर ये तन भाग मिलेगा, आखिर ये तन भाग मिलेगा। लोग बड़ा गांठ बांध के रखते हैं, हमको ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। कहाँ बोल दिया? कहाँ लगा है? शरीर में लगा है क्या? है? शरीर में कुछ नहीं लगा, बस मन ने मान लिया। महाराज कहते हैं आखिर ये तन खाक मिलेगा,
गौतम बुद्ध के पास एक आदमी गया और गौतम बुद्ध के गाल के ऊपर थूक दिया। गौतम बुद्ध ने ऐसे हाथ से पोंछ लिया और पोंछ के चल दिए। उस आदमी को बड़ा बुरा लगा कि इन्होंने हमको कुछ कहा ही नहीं। देखो एक बात है ना, समझदार आदमी को अगर आप जवाब नहीं देते हो ना तो उसका मरना है। लेकिन कहीं कहीं लोग ये समझते हैं, देखो मैंने दबा दिया। दबा नहीं दिया, तुमने अपने लिए नरक का रास्ता खोल लिया। दबाया थोड़ी किसी को, क्योंकि ये तन तो खाक में मिलने वाला है। रात भर उसको चैन नहीं पड़ा। सवेरे आगे गौतम बुद्ध के पैरों पे गिर गया, बाप जी गलती हो गई, हमसे क्षमा कर दो। क्या हुआ बेटा? कौन हो तुम? ऐसे बोले, कौन हो तुम? तो बोला, अरे आपको याद नहीं, कल मैंने आपके गाल पे थूक दिया था। वो बोले, कहाँ थूका था? क्या आपके गाल पे? कि देख अभी है क्या? नहीं है ना। और वो कब की बात है कि 24 घंटे हो गए, तू अभी तक वही फंसा हुआ है। रे पागल, 24 घंटे में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, क्या क्या काम हो गया। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर कहाँ फिरत मगरूरी में मेरा मन लाग्यो यार, 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 मेरा मन लागो मेरो यार फकीरी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में, मेरा फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब जी बताते हैं कि परमात्मा किसको मिलेंगे? जिसके अंदर धीरज है, संतोष है। जिसके अंदर धीरज नहीं है, संतोष नहीं है, वो परमात्मा को नहीं पाएगा। नरक में तो जाने के लिए रास्ता खुला ही है। फेल होने के लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इम्तिहान में जाओ, फेल हो जाओगे। पास होना है तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको परमात्मा की भक्ति करनी है तो जागरण करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, नींद खराब करनी पड़ेगी। कभी कभी तुम्हारी माता जी हमारे को गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं पसारा फैला के बैठ जाते हो, मेहनत तो हम ही को करना पड़ता। तो हम सब्जी तो काट नहीं सकते। हमारा काम जो है वो तुम नहीं कर सकती, तुम्हारा काम हम नहीं कर सकते। और दोनों को मिलके ही तो चलाना पड़ेगा ना। एक रथ के 2 पहिया हैं। अब भैया तुम गृह मंत्रालय संभालती हो तो हम फाइनेंस मंत्रालय संभाल लें। हमारी झोली में से पैसा निकाल के खर्च करती हैं तो मैं कोई पूछता हूँ क्या? क्यों निकाली? हमें मालूम है, निकालो निकालो, कोई बात नहीं, दाता हमको देता ही रहेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिले सबूरी में मेरा मन लाग्यो यार, मेरा मन लाग्यो यार। आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। मन लाग्यो यार फकीरी में मेरा मन लाग्यो, मेरा मन लाग्यो, मेरा मन लाग्यो यार, मेरा मन लाग्यो, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी, लाग्यो यार फकीरी में मेरा मन लाग्यो यार, मेरा मन मेरो यार मन लाग्यो, मेरो यार मन लाग्यो, मेरो यार मन लाग्यो, मेरो यार फकीरी में मेरा मन लाग्यो यार, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में। बोलो राम। वो राजा पारस से सोना बनाता था, खूब दान करता था। दान भी हर आदमी नहीं कर सकता ना, कोई कोई कर सकता है।
नहीं, अच्छे अच्छे लोगों के पास अरबों खरबों रुपया है, 10 रुपया नहीं खर्च कर सकते। और गरीब से गरीब आदमी खर्चा करने में पीछे नहीं रहता। एक बार एक राजा गया हरिद्वार, वहाँ वो गया तो वहाँ उसने सत्संग कराई। जैसे हमको लेके जा रहे हैं अभी लोग बद्रीनाथ, नहीं, ये भाई जी भी जा रहे हैं बद्रीनाथ, तो इनका भी लिस्ट में नाम है, इनके पति भी हैं साथ में। तो वहाँ पे हरिद्वार में कथा सुनी, कथा कराई, तो पंडित जी बोलते बोलते बोल गए कि तीर्थ धाम में जाओ, कोई बड़ी जगह जाओ तो कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। कि तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम वहाँ जाना तो हमें दान करना। कहेंगे देखो महाराज जी अपना बद्रीनाथ में जुगाड़ बना रहे हैं, करना चाहिए। तो उस एक उनका माली था, तो माली ने सोचा कि मेरा तो कुछ लगा ही नहीं, राजा ने मेरा किराया भाड़ा दिया, राजा का खाना खा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं अपना, तो क्या करूँ। तो उसके बाद खुरपी थी, वो खुरपी से घास खोदता था ना, वही उसकी रोजी रोटी थी। तो उसने कहा अब रोजी रोटी रहे या नहीं रहे, हरिद्वार तो हर बार तो आना होगा नहीं, खुरपी बेच दी, 10 रुपए की खुरपी बेच दी। और एक पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ये मेरा 10 रुपया आप खा लेना जरूर। जिन घर की सुन चीज रे हरिजन के अंग लाग, इन गुण से सुखराम के जत्तद जागे भाग। अगर आपका कोई चीज कोई संत स्वीकार कर ले तो आपका भाग जगेगा। लेकिन दान देते समय सोचना चाहिए कि गुरुजी अगर गंजा है तो उन्हें कंघा मत दो, और गुरुजी को दांत नहीं है तो उन्हें अखरोट मत दो। नहीं, ये सोच समझ के देना चाहिए ना। ऐसी चीज दान करो कि वो उनके अंग लग जाए, वो खा लें। तो महाराज जी कहते हैं वो उसने कहा कि आप मेरे पैसे का भोजन जरूर कर लेना। पंडित जी बोले बेटा तुमने बहुत सही समय पे दान किया है। सही समय का दान किया हुआ ना बड़ा पुण्यकारी होता है। सही समय पे, जैसे लड़का पैदा होता है और नाल नहीं कटा हो, लड़का पैदा होता है नाल कटने से पहले जो धन आप दान करोगे वो अक्षय हो जाएगा। समय का दान बड़ा महत्व रखता है। नाल कटने से पहले लड़का पैदा हो, नाल कट, आपने देखा होगा कि राजा को खबर जब जाती थी कि राजा घर में पुत्र पैदा हुआ है तो राजा तुरंत मोती का माला खजाना सब दान कर देता था, क्योंकि वो दान कभी खत्म नहीं होता, अक्षय हो जाता है। तो समय पे दान करना चाहिए। तो अस्पताल में लड़का होता तो वहाँ के दान करिए। हाँ वही बात, चार पापाचार सब बढ़ रहा है ना कि सबका विधि बिगड़ गया। तो वो खुरपी दान कर दिया बेच के, और पंडित जी को लगा, पंडित जी को दिया, पंडित जी आप कुछ खा लेना, इसका नशा पत्ता मत लेना। दान करते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस पंडित को, जिस ज्ञानी को आप दान कर रहे हो तंबाकू तो नहीं खाता ना, नहीं देना चाहिए। ये जितने भी पंडित तंबाकू खाते हैं, नशा करते हैं ना, इनको दान देना ये पाप की कमाई करना है, ये पुण्य की कमाई नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही पाप कर रहे हैं। नहीं, तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की खान, जासू नर लागा रहे से महापापी जान। तुम्हारी कहते हैं कि उनको तो कभी जानबूझ के भी दान नहीं करना चाहिए। अज्ञानी होगा तो लेगा भी नहीं। एक बार हम पुष्कर में गए थे, हम नहा धो लिए तो हमने कहा यहाँ हमको भी कुछ दान करना चाहिए, किसको करूं। देखा एक बाबा जी खूब जटाधारी, पीछे बाल लटकाए बैठे हुए थे, तो हमने इनसे कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं जरा कुछ पैसा दे के आता हूँ। वो बाबा जी को कुछ खा पी लेंगे। और मैं गया तो जेब से पैसा पहले ही निकाल लिया, उनके नाम से जेब से निकाल लिया। जब ऊपर गया तो हमने कहा बाबा जी, जब पीछे मुड़े तो तम्बाकू रगड़ रहे थे। अरे हमने कहा हे भगवान अब क्या करूं। अब हमने कही बाबा जी, ये उसी समय की बात है जब मगरमच्छ खाने से बच गया था हम लोगों को। तो वो उनको हमने कहा बाबा जी मैं आपके नाम से पैसा निकाल लिया हूँ, लेकिन बाबा जी मैं बताऊँ सही बात,
मैं तंबाकू खाने वाले को दान नहीं करता। अब आपके नाम से निकाल लिया हूं तो आप तो कहो तो मैं इसी झील में फेंक देता हूं, वो पैसा फालतू में चला जाए ठीक है, लेकिन आप नशा पत्ता करोगे इसका हमें बहुत दुख होगा। तो बोले आप विश्वास करो, संत आदमी हो आप, मैं आपके पैसे का कुछ भी तंबाकू वगैरह नहीं खरीदूंगा, मुझे भूख लगी है, मैं अन्न ही खाऊंगा। हमने इसी विश्वास से आपको दे देता हूँ, आप रोटी खा लेना, मेरे पैसे का आप तंबाकू मत खरीदना, क्योंकि मैं आपको देता नहीं, लेकिन निकाल चुका हूँ ना, अब मैं क्या करूँ। तो भाई कहते हैं कि नशा पत्ता करने वाले को दान नहीं करना चाहिए। बाकी बाजार में कोई गरीब आदमी होते हैं नशा पत्ता करते तो उनको मतलब नहीं देना चाहिए। अगर आपने पैसा दिया, एक बार अजमेर में गाड़ी में बैठे थे हम, अजमेर में एक आदमी आया रोता हुआ, मेरी बीवी की मैयत पड़ी है, पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। उसका रोना देखे मैं खुद ही विरोध करता हूं कि मत दो पैसा, मत दो, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा गया। तो मैंने पैसा निकाला देने के लिए, तो हमको घूर के देख रहे हैं। तो हमने देखो इनको दया नहीं आ रही, ये बेचारा इतना रो रहा है, अब उसके सामने हमको मना भी नहीं कर सकती। तो मैंने उसको पैसा दे दिया। जब वो चला गया तो हमसे कह रही, एक बात बताओ, जिसकी बीवी मर जाएगी गाड़ी में भीख मांगने आएगा? अड़ोस पड़ोस में किसी से नहीं मांगेगा। हमने कहा पड़ोस में ही होगा, तभी तो आ गया बेचारा। और देख रहे कितना रो रहा था, गाड़ी खड़ी थी, उसी समय उसको देखा प्लेटफार्म नंबर 4 पे घूम रहा है ऐसे कर, ये देखो उसकी बीवी मरी है ना, वो घूम रहा है। हे भगवान, अब क्या करूं। एक बार इनको खुद ही कैंट स्टेशन पे हम आगे आगे चढ़ गए, तो एक आदमी का पैर कटा हुआ था, लंगड़ा था, और दूसरा भी अपाहिज था, दूसरा अंधा था, एक का पैर कटा हुआ था, और दोनों वही सीढ़ी पे बैठ के शराब पी रहे थे। तो हम तो देख के चढ़ गए, हमें क्या, हमें तो सब मिलते रहते हैं ना। तो अब ये गई तो ये जाके घूर के देख रही, अरे हमने लफड़ा करेंगी, ये तो कुछ तुम्हें आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये कह रही चले जाके तो देखो मैं क्या पी रही हूँ, शराब पी रहा अब ये उसको घूर के देख रही, तो वो शराब का बोतल पलट रहा गिलास में, तो ये बोलेगी ये क्या पी रहे हो तुम? कि शराब पी रहा हूँ, क्या करोगी? अरे हमें आ जाओ, सुन लिया कि नहीं? अब गाड़ी 2-4 और देगा तब आओगी ऊपर। तब से अब बताओ, पैर कटा हुआ है, एक का एक अंधा है। परमात्मा का तो ये हुई, इसके बावजूद में कितना गंदा काम। तो उस माली ने क्या किया, खुरपी तो बेच दिया, और एक पंडित जी से बोला कि पंडित जी आप मेरे पैसे का भोजन कर लेना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं पैसा देने लायक नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे गरीबी का ध्यान रखते हुए मैं दान करना चाहता हूँ, तो आप भोजन जरूर कर लेना। पंडित जी बोले बहुत सही समय पे दिया बेटा, मुझे भूख लगी थी, अभी मैं जाता हूँ तुम्हारे पैसे का भोजन खरीद के खाऊंगा। तो गया, पंडित ने भोजन कर लिया, तृप्त हो गया। आत्मा तृप्त होती है तो अपने आप ही आशीर्वाद देती है, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब राजा की कथा पूरी हो गई और राजा चल दिया, तो राजा का जुलूस जाने लगा, तो उनके राजा के ऊपर खूब धूप था, लेकिन राजा के जुलूस के ऊपर एक बादल आके छाया करने लगी। तो राजा बड़ा घमंड में आ गया। राजा ने सोचा देखो एक बात है, मैंने क्या क्या दान किया, और मेरे दान की प्रभाव की वजह से हमारे जुलूस को छाया मिल रही है, हमारी वजह से छाया मिल रही है। तो उसने सोचा, राजा ने एक बार दिखा दूं सबको अपना जलवा। सबको आए तुम रुको भाई, रुको 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 सब लोग, हमारा रथ आगे जाने दो। राजा का रथ आगे निकल गया। राजा का जब रथ आगे निकल गया तो बादल वहीं खड़ा रहा, बादल हिला ही नहीं। राजा अरे हमसे बड़ा दान कौन कर दिया? तो ने मंत्री तुमने क्या दान किया? कि महाराज हमारे पास कुछ नहीं था, 50,000 रुपए था, वही हमने दान किया था। तो तू निकल बाहर। मंत्री निकला, बादल वहीं खड़ा रहा। अरे अब कौन 50,000 इससे बड़ा कौन दान किया? सेनापति तुमने कितना दान किया? महाराज मेरे पास कुछ नहीं था, 10,000 रुपया था, वही हमने दान किया। तू बाहर निकल। बादल वहीं खड़ा रहा। एक एक करके सब निकल गए,
बादल वहीं खड़ा रहा, और वो माली जब रह गया तो माली के ऊपर छाया करके बादल खड़ा रहा। राजा ने कहा, अरे ये माली तेने कौन सा दान कर दिया रे? तेरा आने जाने का क्या है बड़ा, हमने दिया, खाना पीना मेरा खा रहा, तू कौन सा दान किया? बाप जी मेरे पास कुछ नहीं था, एक खुरपी थी, वही मेरी जीवन की वो कमाई थी, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती थी। हमने कहा रोजी रोटी अब रहे चाहे नहीं रहे, हमने रोजी रोटी की चिंता नहीं करी, हमने तो खुरपी बेच दी, एक पंडित को भोजन करा दिया। राजा ने कहा, गुरुजी हमें इसका भेद समझाओ। मेरा 10 लाख रुपया खर्चा हुआ और इसका 10 रुपया हमारे 10 लाख के ऊपर कैसे चला गया, ये क्या मामला है? गुरुजी ने कहा कि पंडित राजा साहब, आपकी औकात कितनी है? आपकी औकात कितनी है? ऐसे 10 लाख आप 20 बार खर्च करो तो भी आपकी औकात कम नहीं होगी। तो आप इतना बड़ा अकूत संपत्ति के मालिक हो, 10 लाख खर्चा किया तो कौन सी बड़ी बात कर दी? और ये सेना मंत्री है ना, मंत्री करोड़ों का आदमी है, अगर 50,000 खर्चा कर दिया तो कौन सी बड़ा काम कर दिया? सेनापति करोड़ों का आदमी है, 10,000 खर्चा किया तो क्या किया? इसके पास तो कुछ है ही नहीं। इसके पास जब कुछ है ही नहीं और तब इसने पूरा दान किया तो दान किसका बड़ा माना जाएगा? एक बार हमने कहीं बोल दिया कि भाई अगर भंडारे में कुछ नहीं दे सकते तो नमक ही दे दो। तो एक सेठानी थी, वो सेठानी दूसरे दिन 5 किलो नमक ले आई कार में रख के। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा कुछ दान करना है तो ये मेरा 5 किलो नमक तू दान में ले ले। तो जो वहाँ रसोई संभालते थे वो हमारे पक्के आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दान नहीं लेंगे, जाओ। मैं दान नहीं लोगे? मैं महाराज जी से शिकायत करूंगी कि जाओ कर दो। अरे इसको महाराज जी का भी डर नहीं लग रहा है, तो उसने आगे हमसे कही कि महाराज जी मैं कुछ दान, ये नहीं बताई 5 किलो नमक, कि मैं कुछ दान देने के लिए लाई और आपके रसोई में बैठे आपके चेला लोग हमसे मना कर रहे हैं कि दान नहीं लेंगे। मैं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, दान तो किसी भी चीज़ का कोई भी प्रेम से दे रहा तो रखना चाहिए। कोई बात नहीं, हम पूछते हैं। हमने बुलाया उनको, मैं क्यों भैया? वो भाई जी दान लेके, क्या दान ले आई ये बताया आपको? हमने क्या, इतनी बड़ी करोड़पति है, कार में 5 किलो नमक रख के लाई थी, हमें लेना चाहिए कि नहीं? हमके बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सही किया तुमने। तो कहे महाराज जी दूसरे दिन सत्संग में आप थोड़ा सुना देना। तो हमने उसके सेठानी की तरफ से ही बात बोली। हमने देखो एक बात बताऊं, कहीं भी भंडारा हो रहा हो, किसी का भी हो रहा हो, हमारी कोई औकात नहीं है तो हमें नमक का दान कर देना चाहिए कि चलो ठीक है भाई हमारी तरफ से नमक। अब वो बड़ी खुश हुई सेठानी, है देखा आज गुरुजी ने फिर वही बात की। लेकिन वो बात में कैंची लगाई हमने, उसके समझ में नहीं आई कि जब कोई औकात नहीं है, ऐसा बोला, जब कोई औकात नहीं है तो दे देना चाहिए। अब वो शाम को जब कथा पूरी हुई फिर गई रसोई में, हमने देखा गुरुजी आज क्या बोले, कि क्या बोले? गुरुजी बोले नहीं कि कोई भी कुछ भी दान दे ले लेना चाहिए, कि गुरुजी एक बात और बोले कि जितनी औकात है तुम्हारी, ये 5 किलो की औकात है, शर्म नहीं आ रही आपको? तब उसके समझ में आया। तो दूसरे दिन 2 टीना घी और सब दुनिया भर गाड़ी में भर के ले आई कि हाँ अब ले लेंगे, ले। हमारी कहते हैं वो राजा था ना, वो सोना बना बना के रोज दान करता, रोज दान करता, खूब दान करता। पड़ोसी के राजा को बड़ा जलन होती थी कि इसके पास इतना धन कहाँ से आता है, ये इतना धन कैसे लुटा रहा है। पता लगाया तो पता चला कि इसके पास ही पारस है, पारस से ये सोना बना बना के दान करता है। तब उसने सोचा कि इसको दान करने की आदत तो है ही है, इसका पारस ही हरण कर लो, इसका पारस ही हरण कर लो। थोड़ा देर 10 मिनट और बैठो, बस पूर्ण हो रहा है। इसका पारस हरण कर लो, तब देखूंगा ये कहाँ से दान करता है। तो एक पंडित जी को बुलाया, पंडित जी मेरी एक बात मानोगे क्या? पड़ोसी राजा के यहाँ तुम जाओ, तुम्हें एक ऐसी चीज दिलवा दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी भर की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम गरीब रह नहीं सकते, लेकिन वो राजा तुम्हें देगा नहीं, ये बात है, देगा नहीं।
तुम एक काम करना, राजा उसके बदले में तुम्हें चाहे सोना दे, चाहे चांदी दे, चाहे जमीन दे, कुछ भी दे, लेना मत। तुम उससे एक ही बात कहना, क्या कि हमको पारस दो, हमको पारस दो। राजा देगा नहीं, लेकिन तुम इसके नीचे लेना ही मत, कितना भी लालच दे। अब पंडित जी को तो पता नहीं ना पारस कौन सी चीज होती है। तो पंडित जी अपने पंडितानी से बोले, देख पंडितानी, कल हमारी गरीबी दूर होने वाली है, कल हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, इतना बढ़िया चीज ले आऊंगा और तू घर में खूब गाय के गोबर से लीप चौक के और बढ़िया रखना, देना कितना माल लेके आता हूं मैं, कितना माल लेके आता हूं। वो गया पंडित सवेरे ही, राजा जैसे ही नहा धो के उठे दान करने, पंडित जी आ गए। राजा ने कहा, बोलो पंडित जी आपको क्या दान में दूं? कि ऐसे नहीं, वचन दो। यार चलो वचन दे दिया, मांगो तो सही है। अब राजा सोचा मेरे पास तो पारस है, क्या मांगेगा, 2-4 कुंटल सोना मांगेगा, दे दूंगा। राजा का जो मांगना है मांगो पंडित जी, तो ने पक्का दे दोगे यहाँ कि मुझे पारस दे दो। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया। पंडित जी आप पारस लेके क्या करोगे? आप तो दूध दही खाने वाले ब्राह्मण आदमी, रबड़ी मलाई खाओ, कहो तो 2-4 गाय भैंस दे दूं, 2-4 गांव की जमींदारी दे दूं। पंडित जी को ध्यान आ गया, राजा कह रहा था कि तुम कुछ भी मांगोगे देगा नहीं, पारस ही लेना। तो पंडित जी क्या बोले, नहीं नहीं हमको पारस ही चाहिए, पारस ही चाहिए। क्या पंडित जी क्या करोगे पारस लेके? 10 कुंटल सोना ले लो हमसे। हाँ, इसका मतलब है कि वो बहुत कीमती चीज है। नहीं नहीं हमको तो पारस ही चाहिए। राजा ने कहा 10 गांव की जमींदारी लिख दूं, ले लो 10 गांव की जिम्मेदारी, लेकिन जमींदारी, लेकिन तुम पारस मत लो। नहीं नहीं हमको तो पारस ही हो। और कहा जाने बेचारा पारस क्या होता है, वो समझ गया कि बहुत कीमती चीज है, तभी तो ये इतना हमको लालच दे रहा है, ये मत लो, ये मत लो। नहीं नहीं हमको तो पारस ही चाहिए, नहीं नहीं हमको पारस ही चाहिए। ये पूरी कथा सुन के ही जाएगा। देखो वाह रे वाह। हाँ, फिर आगे बैठ गए यहाँ पे। ऐसे ही हुआ, चित्रकूट में कथा कर रहे थे हम, तो बत्तख आ गया, बत्तख आ गया। और ये रोज हमारे बगल में बैठती थी, उस दिन इनको बुखार आ गया तो ये बैठी नहीं, इनका आसन लगा हुआ था। अब वो बत्तख चलता चलता, ठंड बहुत थी, तुम थे? हाँ, जागरण चल रही थी, रात का संगत था। हमने बोल दिया कि हम आज रात को 9 बजे से संगत करेंगे। वो ठीक 9 बजे बत्तख नदी में से निकल के और आ गया हाल में, 50 सीढ़ी चढ़ के ऊपर, 50 सीढ़ी चढ़ के ऊपर। हाँ, और आगे फिर जब हम 9:30 बजे आए, आधा घंटा लेट आए, तब तक सब लोग उसको बहुत परेशान कर रहे थे, बत्तख को कि भाग जाए भाग जाए, तो वो भागे ही नहीं। जब हम आ गए तो सब हट गए, अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब उसको कोई परेशान नहीं कर रहा था। हम आगे सत्संग करने लगे तो आगे चलते 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 आगे आ गया। तो हमने उसको देखा तो हमने कुछ क्या कर रहे हैं महाराज, कि महाराज ये तो 9 बजे से ही बैठे हैं आके, और इतना लोग भगाना चाहे भागे नहीं। तो हमने कहा विनोद कर रहे थे लाइव टेलीकास्ट, नहीं विनोद इसको उठा के यहाँ रख दो बेचारे को, इसका भी जीवन बन जाए। यहाँ बिठा दिया मेरे बगल में, इन्हीं के आसन पे, इनके आसन बिठा दिया उसे। अब वो बैठ के एक तक कथा सुनी, 3 घंटा हमने सत्संग किया, 3 घंटा वो ऐसी बैठा रहा। हाँ, 3 घंटा पूरी कथा। जब मैं बोलूं बोलो राम, जब राम बोलूं ना तो ऐसे करे, हमको घूर घूर के देखे, बोल तो पाता नहीं था। और वाणी जी के ऊपर जो फूल की माला चढ़ी थी ना, वो उसी को एक एक करके खाए, बैठा रहे। तो हमने कई बार उसके सर पे हाथ रखे, हमने बेटा तुम्हारा जन्म तो सिद्ध हो गया, अब तो तू पार हो गया। पूरा 3 घंटा बत्तख पक्षी कहीं 1-2 मिनट नहीं बैठ सकता, पूरा 3 घंटा एक आसन पे बैठा रहा। हाँ, जब ठंड लग रही थी वो कप रहा था, तो उसके ऊपर लाके शॉल रख दिए, शॉल ओढ़ के बैठा रहा। और जब 12 बजे हम सत्संग पूरा किए और हम उतर के जब नीचे चले गए, तो लोग हमारे चक्कर में लगे रहे ना, प्रसाद महाराज जा रहे हैं, तो छोड़ा झाड़ी के चक्कर में किसी ने देखा ही नहीं कि वो कहाँ चला गया।
लौट के देखे, अरे बत्तख कहाँ गया? तो गायब। सवेरे जब वहाँ के महंत को ये बात बताई गई तो मैं, महाराज जी आज तक मेरे आश्रम में कभी भी नदी नीचे बह रही है और बत्तख रहते हैं, लेकिन कभी 50 सीढ़ी चढ़ के कोई ऊपर आया नहीं। ऐसे ये महाराज आज घूम रहे हैं जागरण में। राजा ने बहुत समझाया, क्या करोगे पारस लेके, क्या करोगे पारस? नहीं, हमको तो पारस ही दो। राजा बोला, भाई बचन हार चुका हूँ तो ले आता हूँ। अब वो पंडित जी के तो लड्डू फूटे, पता नहीं पारस क्या चीज होगी, कितना बड़ा होगा, हम कैसे लेके जाएंगे, ट्रक मंगाएं कि गाड़ी मंगाएं? इतना छोटा सा पत्थर ले आए, ले। अब पंडित जी की हवा खराब। पंडित जी भाई, मैं पारस मांग रहा हूँ। पारस ही है पंडित जी, चाहे कोई सौगंध ले लो हमसे, मैं पारस ही दे रहा हूँ, ले जाओ आप। राजा समझ गया एक बात कि इसको किसी ने चढ़ा दिया है, इसको पता नहीं पारस क्या होता है। पाया जन्म पदार्थ हीरा रे, पाया जन्म पदार्थ हीरा रे। हर आदमी को पता नहीं होता इस नर्तन की कीमत का। ये किसी को पता नहीं है कि ये क्या चीज ये नर्तन है और क्या चीज ये राम नाम है। ये नर्तन में कहीं किसी को पता नहीं। नर्तन मिल गया, तंबाकू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पी पी के रोगी होके और निहुर निहुर के मर के गए। अब पंडित जी को शर्म लगे कि पंडितानी इंतजार कर रही हुआ, कह के आया था कि खूब धन ला रहा हूँ, गाय के गोबर से लीप के रखना चौक पूर के। अब ये दिखाऊंगा तो पंडितानी क्या कहेगी? फिर मुंह लटकाए पहुंच गए। पंडितानी का क्यों, ट्रक में आ रहा है कि बैलगाड़ी से आ रहा है, माल कहाँ है? अगर चुप रहो, छोड़ो, कोई बात नहीं है। अरे छोड़ो, जो इसमें क्या बात है, माल ला रहे हो ना? अरे क्या माल दे रही है। अब पंडितानी ने भी 4-5 सुना दिए नहीं कि तुम जैसा बेवकूफ हमारी जिंदगी में नहीं लिखा होता तो आज हम भी दाल रोटी कायदे से खा रहे होते कि नहीं? तो ये बीबियां होती ना, ताने यही तो देती हैं कि वहाँ तो बाग फूट गया, तुम्हारे संग शादी हो गई, वहाँ तो कर्म फूट गया, यही सब बोले। ऐसी उन्होंने भी डांट लगाई है पंडित जी को। अब पंडित जी बोले चाहे कुछ बोल ले भाई, अब तो हम क्या करें। फिर पंडित जी ने सोने पे सुहागा वो बात भी बता दी कि एक बार राजा 10 कुंटल सोना देने को तैयार हो गया, हम लिए नहीं। अरे क्या इसीलिए तो मेरे कर्म फूटे हैं तुमसे, तुम जैसा बेवकूफ आदमी। हाँ, अरे एक समय पंडितानी क्या बताऊं, राजा तो 10 गांव की जमींदारी दे रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं, हमको पारस ही चाहिए, हमें क्या पता यही पारस होता है। तो पंडित जी ले आके वो अपना छप्पर में गाड़ दिए, रखा दिए दे। अब फिर गरीबी में गुजारा करने लगे। राजा को समझ में आया कि अब तो पंडित पारस ले गया है, माला माल हो गया होगा अब तो। आगे देखे तो बेचारा वैसे ही फटा पजामा फटा चप्पल पहन के घूम रहा है। तो राजा ने कहा क्यों, तुम तो पारस ले आए थे ना? अरे क्या महाराज, हमारे जैसा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा, क्या हुआ? आप 10 कुंटल सोना दे रहे थे, मैं वही ले लेता तो मेरा काम तो चल जाता ना। 10 गांव की जमींदारी दे रहे थे, वही ले लेता। राजा समझ गया कि ये बेवकूफ आदमी है। तो ने कहा वो पारस है कहाँ? वो रखा है, ले लो अपना पारस, ले जाओ। कि मैं ले तो जाऊंगा लेकिन तुम्हें दे के जाऊंगा। कि क्या दो लोगे बोलो? तो महाराज वो 10 गांव की जमींदारी दे दो, ले लो। हे भगवान, ये पागल है कि आदमी है 10 गांव की जमींदारी पत्थर के बदले में दे रहा है। तो पंडित ने कहा तुम राजा साहब हमें खाली एक बात बता दो कि तुम अभी भी ये पत्थर के बदले में 10 गांव की जमींदारी दे रहे हो हमें? अरे क्या बेटा, ये पत्थर मेरे पास रहेगा, मैं 100 गांव की जमींदारी ले लूंगा। कि इसमें क्या खासियत है? तो ने एक लोहा लिया, लोहा लाए और उसको छुआ दिया, ये क्या बन गया? तो सोना बन गया। ऐसे ही मैं तो रोज कुंटलों सोना बनाऊं ना तो भी ये घिसेगा नहीं, कम नहीं होगा। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बरत समायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पा
मैंने राम रतन यो वस्तु अमोलक दई मारा सतगुरु वस्तु अमोलक दई मारा सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो राम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन है ना, ये आपके जीवन में एक पारस है। जो भी मांगना है आप मांग लो, मिल जाएगा। बस राम नाम पे भरोसा रखो, भजन करो। भाई कहते हैं कि राम 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 बांदी को बचन कलेजे खटक्यो सुल्तानी भया फकीरा रे सुल्तानी भया फकीरा रे पाया जन्म पदार्थ हीरा 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 रे। गोपी चंद और राजा भरत रे गोपी चंद और राजा भरत रे राज तज भया फकीरा रे राम राज तज भया फकीरा रे पाया जन्म पदार्थ हीरा रे पाया जन्म पदार्थ हीरा रे पाया जन्म पदार्थ हीरा रे पाया बोलो राम। ऐसा ये जन्म मिला है नर्तन का और इसमें ऐसा ज्ञान मिला है। अब ऐसा सुंदर मौका पाने के बाद में भी अगर हम तेरी मेरी में ही फंसे रह गए तो हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करना है तो किसी के संग फंसो मत, उलझो मत, आगे निकलते रहो। भाई कहते हैं ये नर्तन बार बार मिलने वाला नहीं, ये नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। गोपी चंद और राजा भरथरी, गोपी चंद राजा भरथरी राजा, ये सब क्या किए? सब राजा थे और राज तज भया फकीरा, राजा का राज तज दिया, सारे सुखों को छोड़ दिया। किसके पीछे? राम नाम के भजन के पीछे। और वो हम लोगों को मिला हुआ है, उसके बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हरि बे मुख नर जनम यो हरि बे मुख गमायो कंचन बदले कांच बसायो कंचन बदले कांच बसायो हरि बे मुख नर जनम यो हरि बे मुख। सद्गुरु सुखराम जी माटी का पिंजरा बोले राम का कीर्तिया सतगुरु मिली गईल। माटी का पिंजरा बोले राम का कीर्तिया सतगुरु मिली गईल। ओ सतगुरु नौनी के भयल करमवा सतगुरु मिली गई। नौनी के भयल करमवा सतगुरु माटी का पिंजरा बोले राम का कीर्तिया सतगुरु मिली गई। ओ सतगुरु नौनी के भयल कर
भयल करमवा सतगुरु माई बाप भैया सब मिल मिली बांधे केहू छुड़ावे माई बाप भैया सब मिल मिली बांधे केहू छुड़ावे हो केहू छुड़ावे सतगुरु पकड़ी कलैया आपन बनाई सतगुरु पकड़ी कलैया आपन बना माटी का पिंजरा बोले राम कीर्तिया सतगुरु ओ सतगुरु मिली गई भयल करमवा सतगुरु ऐसन पगलिया लियलन अंग से लगाई सब छुड़ाई दियलन ऐसन पगलिया लियलन अंग से छुड़ाई सब हो सब छुड़ाई पाप पुण्य गठरिया पकड़ गिराई पाप पुण्य गठरिया पकड़ गिराई दियल माटी का पिंजरा राम गैल ना हो सतगुरु नोनी के भयंकर नोनी के भयल करमवा सतगुरु नोनी के भयल करमवा सतगुरु सुन ले रे सखिया हमरे सतगुरु की बतिया भजन कराई दियल सुन ले रे सखिया हमरे सतगुरु की बतिया भजन कराई हो भजन कराई दिए अनुभव पावे अमृत अनुभव पावे अमृत रसवा सब पिलाई अनुभव पावे अमृत रसवा सब पिलाई माटी का पिंजरा बोले राम कीर्तिया सतगुरु मिली गई लेना सतगुरु मिली गई लेना ओ नोनी के भय करमवा सतगुरु मिली गई लेना ओ नोनी के भयल करमवा सतगुरु मिली गई लेना ओ नोनी के भयल करमवा सतगुरु मिली गई लेना चुनार में तो गई सत्संग में सावरिया भी जोई माने गैरो गैरो रंग में गैरो गैरो रंग में सोच रही मन में समझ रही सोच रही मन में समझ रही दिल में कारो मारो न्याव होवेला सत्संग में ओढ़ चुनर मैं तो गई सत्संग में ओढ़ चुनर मैं तो सावरिया भी जोई माने गैरो गैरो रंग में सत्य की संगत में वाणी जी विराजे सत्य के संगत में वाणी जी विराजे कर कर दर्शन होई मगन में कर कर दर्शन होई ओढ़ चुनर मैं तो गई सत्संग में ओढ़ गई सत्संग में सावरिया भी जोई माने गैरो गैरो रंग में सत्य की संगत में सही
के संगत में गाए गाए हरि जस होई रे मगन में होई रे मगन में ओढ़ चुनर मैं तो गई ओढ़ चुनर मैं तो गई सत्संग में सांवरिया भी जोई माने गैरो गैरो रंग में मीरा कहे मेरे गिरधर नागर भाई मीरा कहे मेरे भव जल पार उतारो पर दिन में भव जल ओढ़ चुनर मैं तो गई सत्संग में गई सत्संग में सांवरिया भी जोई माने गैरो गैरो रंग में सोच रही मन में समझ रही दिल में सोच रही मन में समझ रही थारो मारो न्याव होवेला सत्संग में ओढ़ चुनर मैं तो गई सत्संग में ओढ़ चुनर में तो गई सत्संग में। जय बोलो स्वामी श्री संदास जी महाराज की श्री प्रेमदास जी महाराज की दाता दरियाव जी महाराज की श्री किशनदास जी महाराज की जय श्री हरिदास जी महाराज की जय श्री सांवलदास जी महाराज की श्री बीरमदास जी महाराज की सदगुरु सुखराम जी महाराज की जय श्री गिरधरदास जी महाराज की जय श्री राघोदास जी महाराज की जय श्री सुख सारण जी महाराज की जय श्री कल्याणदास जी महाराज की जय श्री गुलाबदास जी महाराज की जय श्री निर्भय राम जी महाराज की जय सदगुरु युक्ति राम जी महाराज की जय सदगुरु निकाराम जी महाराज की सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज की बाबा श्री माधव दास जी संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी अनंत कोटि संत महात्माओं की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की दिन बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अमर लोक के वासियों ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने जीवा तारण जहाज ने केवली भगवंता ने महापुरुषा ने श्री वाणी जी श्री गुरुदेव जी चार संप्रदा 52 द्वारा ज्ञानी ध्यानी नेमी प्रेमी गुपत प्रगट सब संता से रात्रि जागरण का राम जी राम। आसन लगाओ जरा 5 मिनट बैठ के राम राम करो, प्रेम से आसन लगा लो, राम राम करो, उसके बाद प्रसाद लेंगे। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।